गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश रिटन में लेसन 7 का हम लोग पढ़ रहे थे। लेसन 7 उसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो रिवान होता है उसकी वाइफ होती है, उसको फिश के बैली में एक ग्लास पीस मिलता है, ठीक है, और वो बहुत ही मैग्निफिशिएंट लाइट एमिट करता है। उसके बाद में रिवान आता है, वहाँ पे देखता है तो कहता है वो कोई ऑर्डिनरी पीस ऑफ ग्लास नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं। एज लक वुड हैव इट देयर वॉज अ नॉक एट द डोर। रिवान आंसर्ड इट। ही फाउंड द रिच नेबर एट द डोर। यस सर, वॉट कैन आई डू फॉर यू, सेड रिवान। रिवान कहता है, उसके बाद क्या होता है कि उसके रिवान के डोर पे, दरवाजे पे कोई नॉक करता है। रिवान आंसर देता है। क्या उसको मिलता है कि डोर पे जो उसके पड़ोसी रहता है, एक रिच नेबर रहता है, वही होता है डोर पे। वो कहता है यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। रिवान कहता है योर चिल्ड्रन आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, आई एम नॉट एबल टू कंसनट्रेट ऑन माई प्रेयर, सेड द नेबर। नेबर कहता है कि आपके जो चिल्ड्रंस से बच्चे हैं वो बहुत चिल्ला रहे हैं, इस वजह से मैं अपने प्रेयर में, पूजा करने में मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। दे आर फाइटिंग फॉर दिस ग्लास पीस, सेड रिवान शोइंग इट ऑन हिज पाम। रिवान जो होता है वो अपने हथेलियों पे जो वो पीस रहता है ग्लास का, उसको लेता है और वो कहता है कि ये लोग इसी ग्लास पीस के लिए फाइट कर रहे हैं। द नेबर हु वॉज अ ज्वेलर कास्ट अ cursory glance at the piece and at once knew that it was a rare diamond. He wanted it for himself for a trifle, so he said, "Is this the stupid piece of glass they are fighting for? I will give you 10 gold pieces for it. Happy?" उसके बाद में उसका नेबर जो होता है, वो ज्वेलर होता है, वो उसको टेस्ट करता है और देखता है कि वो एक डायमंड होता है, तो वो उससे कहता है इस स्टूपिड ग्लास पीस के लिए ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, इसके लिए चलो ठीक है, मैं आपको 10 गोल्ड पीसेस देता हूँ, खुश हो अब। रिवान वॉज हैप्पी, रिवान खुश हो जाता है। ही वॉज अबाउट टू से यस व्हेन ही थॉट हाउ दिस ग्रीडी मैन कुड गिव द 10 gold pieces of an ordinary glass piece. He was unsure what he should do when the neighbor said again, "Okay, I shall give you 50 gold coins. Are you happy now?" फिर उसके बाद में रिवान सोचता है कि कैसे इस ग्रीडी मैन ने, लालची आदमी ने, ये कोई ऑर्डिनरी ऐसे ही आम सा अगर गोल्ड ग्लास पीस है तो इसने कैसे इसके लिए 10 गोल्ड कॉइन्स पीस देने के लिए बोल दिया है। तो वो उसके बाद में थोड़ी ही देर बाद में वो इतना सोचता ही, जैसे ही उसके जो नेबर होता है, पड़ोसी जो होता है, वो कहता है ठीक है, मैं इसके लिए तुमको 50 गोल्ड पीसेस दूंगा, क्या आप तुम खुश हो। रिवान ग्रू सस्पिशियस, ही न्यू दैट it was worth far more than it. He just conjectured, "You are asking for too much for two plate-free some aren't you?" The rich neighbor first offered 1,000 gold coins and then went up to 10,000, and finally the deal was finalized 100,000 गोल्ड पीसेस। उसके बाद क्या होता है, वो जो रिच मर्चेंट होता है उसने सबसे पहले उसके बाद में ऑफ़र किया 1,000 गोल्ड कॉइन्स किया, फिर उस थोड़ी ही देर बाद में उसने कहा 10,000 गोल्ड कॉइन्स देगा वो। एट लास्ट फाइनली उसने डील फाइनल कर दिया, कहा उसने 100,000 गोल्ड पीसेस मैं आपको दूंगा, 100,000 गोल्ड पीसेस, ठीक है। तो रिवान वॉज नाउ बिलीव्ड वॉट चमन हैड said, luck is also important to become prosperous. He happily accepted the money. Soon he bought a large house. He now lived like a rich man. He set up a shoemaking factory in which he employed several shoemakers. Soon he was a well-known shoe trader. He was earning handsomely. His days had turned for better. ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रिवान ने उसकी बात पे विश्वास कर लिया, सोचता है कि चमन ने कहा था कि लक भी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसने वो जो मनी उसने दिया वो उसको एक्सेप्ट कर लिया, जो उसका नेबर रहता है जितना अमाउंट देता है उसको एक्सेप्ट करता है। उसके बाद में उसने एक बड़ा सा घर खरीदा और वो अपनी लाइफ जो है बहुत ही रिच मैन की तरह रहने लगा, और उसने अपनी एक शू मेकिंग फैक्ट्री बनाई बड़ी सी, जिसमें बहुत से एम्प्लॉयड
एम्प्लॉयर रखा उसने, जैसे कि शू मेकर्स बहुत सारे रखे उसने जो शूज़ बनाने वाले थे, और उसका जो है बहुत ज़्यादा जान पहचान वाला शू ट्रेडर बन गया वो, और वो बहुत पैसे कमाने लगा। रिवान डिड नॉट नो when 6 months had passed, he found himself welcoming his old visitor once again, this time in his palatial bungalow. He invited them to stay with him for a day. At dinner, Rivan narrated how he had become rich. Chaman asked, "What made you rich? The 400 gold pieces or that copper piece?" उसके बाद में रिवान क्या होता है, जो चमन होते हैं आफ्टर 6 मंथ वो लोग विजिटर जो होते हैं दोबारा से आते हैं, और चमन ने उनको इनवाइट करता है कि कुछ दिनों के लिए आए, उनके साथ में उसके बंगलों में रहे। डिनर के टाइम में क्या होता है, रिवान जो होता है, चमन जो होता है उससे पूछता है कि मतलब तुम कैसे रिच हुए हो, जो मैंने तुमको 400 गोल्ड पीसेस दिया था या जो हमने कॉपर पीस दिया था उससे आप किससे आप रिच बने हो। बोथ आई शुड से said Rivan, all humility, I could not have got the copper piece without having lost the gold coins, and you will not believe I got back my 380 gold pieces too. How was it? I was walking in the rock when I found my turban in the stack in the tree, and I also happened to see the peddler's shop in which my jar was lying unsold. I bought it for Pledrism, said Rivan with a broad smile. The three friends laughed together. Roshan said, "Luck coupled with hard work makes you rich, nothing else." उसके बाद क्या होता है, रिवान उसको अपनी स्टोरी बताने लगता है कि जो आपने मुझे गोल्ड कॉइन्स दिया था 400 गोल्ड कॉइन्स, और जो कॉपर कॉइन्स दिया था आपने, सब की वजह से ही मैं रिच हुआ हूँ, क्योंकि अगर गोल्ड कॉइन्स ना गायब होते तो आप मुझे कॉपर कॉइन्स ना देते। एंड यू विल नॉट बिलीव आई गॉट बैक माई 380 गोल्ड कॉइन्स पीसेस टू। उसके बाद वो कहता है कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो मेरा 380 गोल्ड कॉइन्स, 380 क्योंकि उसने 10 गोल्ड कॉइन्स 200 में से निकाल लिया था, और दूसरे 200 में से भी 10, तो 380 जो गोल्ड कॉइन्स थे वो बोलता है कि मुझे फिर से वो वापस मिल गया। तो वो लोग पूछते हैं हाउ वॉज इट, मतलब कैसे मिलता है। इट वॉज वॉकिंग इन द रॉक। कहता है मैं जब रॉक में मतलब वहाँ पे वॉक कर रहा था तो क्या होता है, मैं देखता हूँ कि एक पेड़ पे जो मेरा टर्बन होता है, जो पगड़ी होती है, वो फंसी हुई होती है। और उसके बाद में क्या होता है, मैं पेडलर के शॉप पे जाता हूँ, पेडलर शॉप पे जाता हूँ, मैं वहाँ पे क्या देखता हूँ, माई जार, जो मेरा खुद का जार होता है वो वहाँ पे बिका नहीं होता है, मतलब जो उसका जार होता है जो उसकी वाइफ कबाड़ी वाले को बेच देती है, वहाँ जाता हूँ। जब मैं देखता हूँ तो मेरा जार वहीं पे रखा हुआ होता है, तो मैं उससे वो जार खरीद लेता हूँ। और उसके वो बहुत ही स्माइल करता हुआ ये सब बातें उसको बता रहा होता है दोनों को। द थ्री फ्रेंड्स लाफ टुगेदर, तीनों दोस्त एक साथ में हंसने लगते हैं। और उसके बाद में रोशन कहता है लक कपल्ड विद हार्ड वर्क, कहता है कि लक तभी लगती है किसी की जब वो हार्ड वर्क करता है। मेक्स यू रिच, हार्ड वर्क और लक जो है दोनों एक साथ में ही किसी को रिच बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये थी हमारी स्टोरी लेसन 7 की। इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज है, वर्ड मीनिंग है, और तो लेसन 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। कल से मैं आप लोग को इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कराऊंगी, बाकी इसकी कोई क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज इसको नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे हम लोग, और इसके बाद हम लोग इंग्लिश ग्रामर कल से स्टार्ट करेंगे।